पहले फोरवेल स्कूल के सारे फैकल्टीज, प्रिंसिपल मैम और आप सबको मेरा धन्यवाद कि आप सब हमारा नुक्कड़ नाटक यहाँ पे देखने के लिए मौजूद है। और सबसे पहले एक बार अपने लिए तालियां बजा दें। सोच सकते हैं आपके लिए तालियां मैंने क्यों बजवाई? आप सब हमको झेलने आए हैं यहाँ पे। क्या आप सोच सकते हैं कि ये नुक्कड़ नाटक किस विषय पे हमारा हो सकता है? किसी को कोई भी आइडिया? कोई भी तुक्का मारोगे उसको एक प्लेट समोसा मेरी तरफ। चलिए फिर शुरू करते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज फ्रेंड है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो तालियों की तरह हमको पहुंचाइएगा। चलिए शुरू करें। 3, 2, 1 गो। इमोशंस और एक्सप्रेशन थे, अब सिर्फ इमोजीज रह गए हैं। पहले ऑर्कुट था, अब एवरी व्हाट्सएप इंस्टा ही बस है। पहले फैमिली टाइम था, अब सिर्फ स्क्रीन टाइम है। तो दोस्तों, मैं राघव गांधी और मेरे साथी ऋतिक जायसवाल और साथ ही केके मोदी यूनिवर्सिटी के मेरे सारे दोस्त जो MBA 2024 बैच से हैं, आपके लिए ऐसे विषय पे नाटक लेकर आए हैं जिस विषय की शायद आपको भनक भी नहीं लगेगी। ये कहानी आपकी हो सकती है, आपकी हो सकती है, आपकी हो सकती है, या आपके आसपास की किसी की भी हो सकती है। ये कहानी ऐसी दुनिया की है जहाँ कांच की स्क्रीन पर उंगलियां दौड़ती थी। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ कांच की स्क्रीन पर उंगलियां दौड़ती है और लेकिन जिंदगी ठहर सी जाती है। और किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है, वो बचपन जो कागज की कश्तियों में बहता था, वो बचपन जो कागज की कश्तियों में बहता था आज 5 इंच की मोबाइल की स्क्रीन में घूम रहता है। जी हाँ, आज का हमारा नाटक का विषय है सोशल मीडिया और मोबाइल एडिक्शन। देखते हैं कैसे एक हंसते खेलते बचपन पे मोबाइल ने पूरा अपना असर जमा लिया, अपने कब्जे पर कर लिया। चलिए तो आउट हो जाएगा। अरे रवि, सबसे पहले तो तू ही आउट होने वाला है, देख लेना। अरे चलो जल्दी खेलते हैं, ना गेम में मजा नहीं आएगा। अभी तू चीटिंग क्यों कर रहा है? अरे लोग ये जब अभी भी पुराने जमाने के खेल खेल रहे हो, अरे इधर तो देखो, असली मजा तो यहाँ है। ये मोबाइल है मेरे दोस्त, इसमें वीडियो गेम म्यूजिक सब चीज चलता है। इसको खेलने के लिए पूरे मैदान की जरूरत नहीं, बस एक तक सारी दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में है। सच में? दिखाना जरा। ये देखिए, इस पे गेम्स भी चलते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की चीज है, मैं भी ये खरीदूंगा। हमारा चाहिए पूरा रहेगा ना। चल अरे छोड़ो, घर में बैठकर जब आराम से खेला जा सकता है तो मैदान में दौड़ना भागना क्यों? पर हमारा खेल तो अभी अधूरा था। अब मैं भी अपने पापा से कहूंगा कि वो मुझे भी स्मार्टफोन लेके दे। अरे ये कहानी कहानी करता है। इसे जाने दो। चलो देखा आप लोगों ने कैसे एक चमकती स्क्रीन ने रवि की मासूमियत पर पर्दा डाल दिया। रवि जो अभी अभी मोबाइल की स्क्रीन की दुनिया के गिरफ्त में आया है, अब वो जाके अपने पिता से मोबाइल फोन की जिद करेगा कि पापा मुझे भी स्मार्टफोन दिला। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पापा आज मैंने मैदान में भैया के हाथ में लेटेस्ट स्मार्टफोन देखा। मेरे दोस्त रोशन के पास भी लेटेस्ट स्मार्टफोन है और आनंद के पास भी OnePlus का फोन है। पापा मुझे भी एक लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए। थोड़ा सा रोटेट होते रहना। हाँ पापा, आजकल WhatsApp पे ही बहुत आते हैं और हमारे स्कूल भी तो ऑनलाइन होने लगे हैं। और हाँ, गूगल तो चाहिए होता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। गूगल चाहिए, इंस्टाग्राम और PUBG। ओह पापा, आप तो ऐसे कह रहे हैं, मेरे सारे दोस्त ऑनलाइन में हैं और इंस्टाग्राम पे भी हैं, मैं ही हूँ जिसका अकाउंट नहीं है। बेटा स्मार्टफोन होना अच्छी बात है, पर उसमें उलझ जाना बहुत बुरी चीज है। तो इसी उससे दूर रखने के लिए मैं तुम्हें स्मार्टफोन नहीं दिला रहा हूँ। पापा आप तो ऐसे ही करते हो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा सुनो, ठीक है चलो मैं तुम्हें स्मार्टफोन दिला दूंगा, लेकिन तुम मेरे से एक वादा करो। हाँ, क्या बात है पापा? कि तुम दिन में सिर्फ 2 घंटे फोन का इस्तेमाल किया करोगे, बाकी तुम खेलने कूदने में बराबर ध्यान दोगे, पढ़ाई भी किया करोगे और उसके साथ साथ मम्मी पापा के साथ भी टाइम स्पेंड किया करोगे। ठीक है पापा, डील डन। थैंक यू पापा, बहुत अच्छे हो। देखा आपने कैसे रवि के पिता ने उसको मजबूरी में स्मार्टफोन दिलाया। और वैसे भी आज के जमाने में स्मार्टफोन दिलाना एक जरूरत बन चुका है, लेकिन क्या यह देखना जरूरी नहीं कि यह स्मार्टफोन हमारी असल जिंदगी को निगल तो नहीं रहा है, हमारे बचपन पर पर्दा तो नहीं डाल रहा है। चलिए आगे देखते हैं कैसे स्मार्टफोन ने और रवि की जिंदगी को अपने कब्जे में ले लिया। रवि की मोबाइल की लत इतनी बढ़ गई थी कि ना वो टाइम पे खाना खाता, ना टाइम पे
अपने कुछ काम करता, वह दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। देखिए आगे क्या होता है। रवि, तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा खाना खाना? सुबह से उठे तुम तब से मोबाइल चला रहे हो। अभी तक तुम्हारा खाने का कोई ठिकाना नहीं। तुम्हें भूख नहीं लगती क्या? माँ बस 5 मिनट और फिर खा लूंगा। बेटा तुम आजकल खाना क्यों नहीं खा रहे हो टाइम पे? तुम बस फोन पे घुसे रहते हो, ये अच्छी चीज थोड़ी है। तुमने सुबह से ना ढंग से कुछ खाया भी नहीं है। बार बार कह रही हूँ खाना खा लो, खाना खा लो। आखिरी बार कह रही हूँ चुपचाप और खाना खाओ। आपको तो मेरी हर चीज से दिक्कत है। मैंने कहा ना मैं खा लूंगा। आज की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन दोस्ती करना बहुत आसान है, लेकिन हर ऑनलाइन दोस्त सच्चा होता है ये बात सच नहीं है। आइए देखते हैं रवि की कहानी। उसमें रवि अपने एक ऑनलाइन दोस्त पर इतना भरोसा कर बैठता है और वह धोखा खा बैठता है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो हेलो रवि भाई। हाँ रवि भाई बोलो, कैसे हो? बस सब सही, आप बताओ। मैं तो बहुत बढ़िया भाई। आज शाम का क्या प्लान है? कुछ नहीं यार, बस घर में बैठा हूँ। अच्छा चलो आज शाम को फ्री हो तो आओ एक मैच पबजी खेलते हैं। बिल्कुल यार, अब आप ही तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अच्छा ऐसा है तो आओ मिलते हैं और एक तुम्हें एक अच्छी बात भी बतानी है। अच्छी बात? कौन सी बात है भाई? तुम मिलो तो गेम में बताता हूँ तुम्हें। ठीक है यार, मिलते हैं फिर, बाय। कुछ देर बाद। हेलो रवि भाई। हाँ रवि भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, बस गेम खेल रहा था। अच्छा तो मुझे ना एक सीक्रेट ट्रिक पता चली जिससे हम कम समय में बहुत पैसे कमा सकते हैं। सच में? मैं नहीं मानता। मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त हूँ, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? अरे ऐसी बात है क्या, बताओ तो। देखो मैंने ये सीक्रेट ट्रिक पता चली जिसमें मैंने परसों 500 रुपए लगाए थे, मुझे 1500 रुपए मिले। कल मैंने 1000 रुपए लगाए, मुझे 5000 रुपए मिले। क्या तुम्हें भी अपने पैसे डबल करवाने हैं? हाँ यार, मुझे भी ऐसे करना है। ठीक है, पैसे को जुगाड़, तुम मुझे पैसा भेज दो, मैं कुछ दिन में तुम्हें डबल करके दे दूंगा। ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है रवि को इस बात का एहसास नहीं था कि वो बहुत बड़े धोखे में फंसने जा रहा है। आइए देखते हैं आगे क्या होगा। दादाजी प्रणाम, आप कैसे हैं? आगे बैठिए। रवि रवि, रवि प्रणाम दादाजी। और मेरा पोता कैसा है? आप कब आए? आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद आया दादाजी। हमारी पढ़ाई कैसे? पढ़ाई अच्छी चल रही है दादाजी। दादाजी आपसे एक चीज मांगनी थी। क्या? आपको याद है मेरा दोस्त बबलू? हाँ, उसकी माता बीमार है। अगर आपके पास पैसे हो तो उसका इलाज हो जाएगा। नहीं काम कर दे थैंक यू दादाजी, आप बहुत अच्छे हैं दादाजी, थैंक यू। हेलो रघु भाई। हाँ रवि भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई, तुम बताओ। भाई आपको याद है आपने वो पैसे डबल करने की बात की थी? हाँ भाई, हो गया क्या पैसों का जुगाड़? पैसों का जुगाड़ हो गया है, मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है भाई, तुम मुझे पैसे भेज दो, मैं तुम्हें 2 दिन में उसका डबल करके भेज दूंगा। ठीक है भाई, ओके बाय। ठीक है भाई, मिलते हैं। यार ये रघु फोन नहीं उठा रहा है। ये तो फोन काट दे रहा है मेरा। अरे इसने तो स्विच ऑफ कर दिया। ये क्या सीन है यार? झूठ के पैर नहीं होते, वो ज्यादा दूर तक चल नहीं सकता। आपने देखा रवि ने अपने ऑनलाइन दोस्त पर इतना भरोसा कर लिया कि उसने अपने दादाजी से झूठ बोलकर पैसे ऐंठ लिए। लेकिन ये झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। अब ये सच्चाई सामने आने वाली थी। देखते हैं कैसे दादाजी के सामने सच्चाई कैसे आई। और बबलू बेटा कैसा है? बेटा तबीयत कैसी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ चाचा जी। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कुछ दिन पहले रवि मुझे बता रहा था कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। उसने मुझसे पैसे भी मांगे कि आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन मेरी मांगी करके तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था। चाचा जी आपने किस बात के पैसे लिए? मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। अच्छा सोचता हूँ बबलू, चाचा जी क्या तो रवि ने मुझसे झूठ बोला था, रवि शायद अपने किसी ऑनलाइन फ्रेंड को कर रहा है। तुम्हें सब चक्करों में नहीं पड़ना। रवि कहाँ है रवि? दादाजी क्या हुआ? क्या हुआ? तू खुद बताएगा कि मैं बताऊँ? मैं समझा नहीं दादाजी। समझा नहीं? कल तूने मुझसे किस बात के पैसे मांगे?
दादाजी मैंने अपने दोस्त के इलाज के माथे के इलाज के लिए पैसे मांगे थे। इलाज के लिए पैसे मांगे क्या थे? बोल रहे हैं? पूछो अपने बेटे से, झूठ बोल के मुझसे पैसे मांगे इसने। आज ही मैं बबलू की माँ से मिल के आ रहा हूँ बाजार में, वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त है, तभी किस बात के पैसे मांगे? ये सच है? ये क्या कह रहे हैं दादाजी? बोलो ये सच है? मैं गलती कर चुका हूँ। गलती नहीं, ये धोखा है। तुमने मुझसे झूठ बोला है, परिवार से झूठ बोला है, यही संस्कार मिले तुम्हें। तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब हुआ इस मोबाइल फोन की वजह से। आज से तुम्हारा फोन छीना जा रहा है। हो गया अब तुम्हें जो करना था, अब बहुत हो गया तुम्हारा। ये सब तुम्हारे लाड प्यार कर दीजिए ना, मेरे लाड प्यार की वजह तुम्हारे से लाड प्यार में से बिगाड़ के रखा तुमने है मोबाइल ना? लाके दिया है। क्या करते हो तुम घर में, क्या ध्यान रखते हो? तुम भी तो ध्यान दे सकते हो। घर पे तुम रहते कि मैं रहता हूँ? क्या बहुत ध्यान रखते हो। झूठ की उम्र छोटी होती है, झूठ की उम्र छोटी होती है, लेकिन उसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। आपने देखा कैसे रवि ने अपने ऑनलाइन दोस्त जिससे वो कभी मिला भी नहीं, उस पर इतना भरोसा कर लिया कि उसके लिए अपने घर परिवार वाले से झूठ बोलकर पैसे हट लिए। लेकिन इसके बदले रवि को क्या मिला? सिर्फ शर्मिंदगी, पछतावा और अपनों का टूटा हुआ धोखा। आगे देखते हैं रवि क्या करता है। मोबाइल हमारी जिंदगी को आसान बनाता है, लेकिन यह मोबाइल अगर आदत बन जाती है बर्बादी का कारण बन सकता है। जैसे कि रवि ने ना टाइम पे खाना खाता, ना टाइम पे अपने काम करता, जिससे उसकी बर्बादी निश्चित थी। और आगे रवि के साथ जो होने वाला था उसको कभी नहीं सोचा था। देखते हैं आगे क्या होता है और उसकी यह लापरवाही का क्या नतीजा होता है। रवि, ये क्या तरीका है? तुम सुबह से उठ के मोबाइल चला रहे हो, तुम्हें ना स्कूल जाना होता है ना खाना खाना होता है। माँ बस 2 मिनट, उसके बाद से पढ़ लूंगा। तुम्हारा 2 मिनट कभी खत्म नहीं होता है ना। तुम दिन भर मोबाइल में रहते हो ना, तुम्हें अपनी कोई पढ़ाई का फिक्र है ना कुछ नहीं, खाना पीना भी ठीक से नहीं करते हो। माँ आपको बस मुझ पर चिड़चिड़ी करना होता है। मैंने कहा ना मैं पढ़ लूंगा। तुम्हारा रिजल्ट बताएगा तुम्हारा क्या है। मोबाइल से पता चलेगा उसके बाद क्या है, फिर क्या मिलता है तुम्हें। घर में कोई है? हाँ, आइए। नमस्ते मिस्टर और मिसेस शर्मा, मैं आज खुद आई हूँ क्योंकि रवि तो इतने दिन से स्कूल आ नहीं रहा है और आज रिजल्ट का दिन है। ऐसे नहीं, हमारा बेटा डेली स्कूल जाता डेली है। स्कूल जाता है? आप चाहे तो स्कूल आके रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। वो पिछले 6 महीने से स्कूल नहीं आ रहा है। आपके पास कोई स्टेटमेंट है, कोई प्रूफ है जिससे आप ये क्लेम कर रहे ये हैं? देखिए रवि का रिजल्ट। ये क्या है? रवि, हमने तुम्हें पूरे साल समझाया है कि तुम पढ़ाई करो, अब क्या करोगे इस फोन के साथ? रवि, हाँ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पूरे साल ना तुम स्कूल गए, ना होमवर्क किया, ना पढ़ाई की, सिर्फ फोन में लगे रहे। और ये देखो उसका नतीजा। क्या मतलब हमारे पूरे साल समझाने का तुम्हें? अब तो हो गया जो होना था। हमने लाख कोशिश कर ली इसको समझाने की, उसके बाद भी ये नहीं समझता है। माता पिता की भी जिम्मेदारी होती है कि वे बच्चों पर ध्यान दें। सिर्फ डांटने से कुछ नहीं होता, कभी कभी सख्त कदम भी उठाने पड़ते हैं। क्यों आपने रवि को फोन दिया? क्यों उसे स्कूल जाने में मजबूर किया? मैं तो उसके सख्त खिलाफ था, इसकी जिद ने मेरे को फोन दिलाने में मजबूर किया। मैं तो उसके पूरे खिलाफ था, फोन दिलाने का कोई मन ही नहीं था। मुझसे गलती हो गई है। गलती तो तुम कर चुके हो, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। तो तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो गया। अगर अगले साल मेहनत नहीं की तो फिर से यही होगा। मम्मी पापा मैम मुझसे गलती हो गई है। अब मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और फोन को कम इस्तेमाल करूंगा। मुझे माफ कर दें। यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। कहते हैं इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन कुछ गलती ऐसी होती है जो भविष्य में अंधकार डाल देती है। आइए देखते हैं रवि अपनी लापरवाही से कुछ सीखता है और अपनी माँ बाप की डांटों से उसे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। तुम्हें इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आता है ना। तुम फिर से फोन में लगे हो, सुबह से खाया भी नहीं है कुछ अभी तक तुमने। माँ बस थोड़ी देर और एक जरूरी वीडियो देख रहा हूँ। भैया तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आंखों के नीचे दाग नीले हो गए हैं और देखो कितने कमजोर हो गए हो। ये जब से तुम्हें सोशल मीडिया का भूत सवार है ना, तुम्हें अपनी सेहत की परवाह ना समय की कोई पाबंदी। मुझे तो बहुत टेंशन है तुम्हें कोई गंभीर बीमारी मत हो गई हो। अरे माँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ठीक हो या नहीं तो डॉक्टर ही बताएंगे। चलो डॉक्टर वर्मा के पास। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं ही फोन लगा रही है, ठीक तो कभी समझेगा नहीं। हेलो जी नमस्ते, आपने फोन किया था? जी नमस्ते डॉक्टर साहब, आइए। आप कुछ कहते हैं? नहीं बताइए आपके कैसे?
कोई ठीक नहीं है, इन्हें पूरा दिन सर दर्द होता रहता है और नींद भी नहीं आती है। तो रवि बेटा तुम दिन भर करते क्या हो? मतलब थोड़ा सोशल मीडिया और व्हाट्सएप और कभी गेम खेल लेता हूँ बस। मतलब दिन भर तुम इस स्क्रीन से चिपके रहते हो। तुम्हें पता है ऐसे डिजिटल एडिक्शन कहा जाता है, ये वैसे ही रहता है जैसे शराब की लत। पर डॉक्टर साहब मैं तो सोशल मीडिया पे जानकारी की चीजें देखता हूँ, तो मैं गलत क्या कर रहा हूँ? जानकारी लेना सीखना अच्छी बात है, पर हर चीज की एक लिमिट होती है। कोई भी चीज लिमिट से क्रॉस करने के बाद उस चीज की लत लग जाती है। अगर ज्यादा स्क्रीन टाइम रहा तो तुम्हें माइग्रेन जैसी भारी बीमारियां भी हो सकती है। डॉक्टर साहब अब क्या किया जाए? रवि को डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है। अभी हम इसकी कुछ टेस्ट करवाएंगे, उस टेस्ट की रिपोर्ट आने तक आपको ये ध्यान रखना है कि रवि अब आगे डिजिटल डिटॉक्स की तरफ आगे बढ़े। उसे डेली का स्क्रीन टाइम कम करना है, सोने से 1 घंटा पहले तक के उसका फोन आपको ले लेना है, आउटडोर गेम्स और फैमिली के साथ टाइम इसका बढ़ाना है। रवि बेटा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हें वापस मिले तो तुम्हें फोन से दूर रहना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात समझ गया। दोस्तों, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमारे जीवन पर हावी हो जाए। रवि की तरह अगर हम टाइम पे समझ जाए तो हम हमारी सेहत और खुशियाँ बचा सकते हैं। कुछ ऐसे रवि 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 अरे क्या हुआ? कैसी है तेरी तबीयत? हाँ मेरी तबीयत अभी ठीक है। अरे चलो बाहर खेलने जाते हैं। चलो बाहर खेलने जाएंगे। तो आइए मिलकर संकल्प ले सोशल मीडिया का उपयोग लेकिन कम करेगा। लेकिन उसके मैं आप सबको इस नाटक के सभी कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। सबसे पहले जिसने माँ का किरदार निभाया जानवी जैन, जिसने बबलू की माँ का किरदार निभाया रश्मि भाट, उनको तो आप में से कई लोग जानते ही होंगे। जिसने पिता का किरदार निभाया हर्ष पांडे, जिसने मेरे साथी नरेटर का किरदार निभाया ऋतिक जायसवाल, जिसने बबलू की बहन का किरदार निभाया खुशी कुंभारे, सबसे मेन जो मोबाइल की वजह से बिगड़ गया केविन केनेथ चंगल। रवि का पहला दोस्त अयान, रवि का पहला दोस्त कुणाल, रवि के साथ फ्रॉड करने वाला उमंग चौहान, रवि को मोबाइल की लत दिलाने वाला ऋषभ श्रीवास, रवि की दूसरी दोस्त साक्षी और डॉक्टर की असिस्टेंट रिद्धि, रवि की तीसरी दोस्त केशरी और रवि की टीचर क्लास टीचर चारू, रवि का एक और दोस्त बबलू उर्फ अयान, रवि के दादाजी सकल सिंह दादाजी और हमारे डॉक्टर साहब विशाल। बहुत बहुत आप सबको पूरे नाटक में सबसे बढ़िया कैरेक्टर किसका लगा? मम्मी का। इसके बाद हमने आपके लिए एक और चीज प्लान करी है, जिसमें हमारी बहनों के लिए एक खास कार्यक्रम तय किया गया है। तो मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मोबाइल नाटक को देखने के बाद इनका क्या है? जी फोटो उसके बाद ठीक है, आप इस नाटक से कुछ सीखें। क्या सीखें? आप में से कितनों के इंस्टाग्राम अकाउंट है? सीख क्या मिली ये बताइए। कोई भी बच्चा अगर खड़ा होकर बताना चाहता है तो बता कुछ तो समझोगे यार, बोलो यार। कोई भी उठ सकता है। आजा